हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डरावने किस्से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका होस्ट राज। दोस्तों, आज की कहानी एक इंडोनेशियन अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है, जिसका नाम पोकोंग है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, पोकोंग को कफन में लिपटे हुए भूत के नाम से भी जाना जाता है। पोकोंग से जुड़ी इंडोनेशिया में बहुत सी कहानियाँ रही हैं। ऐसे ही एक कहानी एमेल्डा की है। एमेल्डा रोज़ अपने स्कूल जाया करती थी। एमेल्डा का स्कूल उसके घर से बहुत दूर था और उसके स्कूल का रास्ता एक घने जंगल से होके जाता था। कभी कभी एमेल्डा को घर आते आते रात हो जाया करती थी और रात के समय में जंगल में हर तरफ सन्नाटा हुआ करता था। लेकिन जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर एमेल्डा डर जाया करती थी और दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दिया करती थी। वो एक टॉर्च की मदद से घर आया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे एमेल्डा को इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई थी। ऐसे ही एक रात एमेल्डा अपनी क्लास ख़त्म करके अपने घर आ रही थी तो उसे अपने पीछे से किसी की आहट की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन शुरू में तो एमेल्डा उस आवाज़ को इग्नोर कर देती है, क्योंकि उस जंगल में अक्सर ऐसे ही जंगली जानवरों की आहट की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। लेकिन वो आवाज़ अब एमेल्डा को डराने लगी थी, क्योंकि जैसे ही एमेल्डा 2 कदम चलती वैसे ही उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन जब वो अपने पीछे देखती तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। एमेल्डा उस आवाज़ का पीछा करने के लिए सोच ही रही थी, तभी उसे दिखाई देता है कि कोई उससे बहुत दूर खड़े होके देख रहा था और उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी हाइट वहाँ लग रहे पेड़ों से बहुत लंबी थी। शुरू में तो एमेल्डा को समझ नहीं आया था कि वो कौन था, क्योंकि वो उससे बहुत दूर खड़ा था। लेकिन देखते देखते उसने बहुत लंबी जंप लगाई, जो करीब 50 मीटर की दूरी एक जंप में पार कर गया था। और यह देखकर एमेल्डा डर गई थी। वो यह सोच रही थी, कोई 50 मीटर का रास्ता एक जंप में कैसे पार कर सकता है। तभी उसने एक और जंप लगाई और वो एमेल्डा के सामने आकर खड़ा हो गया। और यह देखकर एमेल्डा और भी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अब वो एमेल्डा के ठीक सामने खड़ा था और उसका शरीर सफ़ेद रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। उसका भयानक चेहरा देखकर एमेल्डा भागने लगी। एमेल्डा बस अपने घर जाना चाहती थी और अब वो जान चुकी थी जो उसके सामने जंप लगाकर आया था वो पोकोंग था। दोस्तों, एमेल्डा भागते भागते अपने घर के पास पहुंचने वाली थी, तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कहीं पोकोंग उसका पीछा तो नहीं कर रहा। और जैसे ही एमेल्डा ने अपने पीछे देखा तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया और वो अपने घर चली गई। एकदम से घर का दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ को हक करके रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। शुरू में तो एमेल्डा की माँ यह देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में पूछती है, बेटा क्या हुआ। इस बात पर एमेल्डा ने बताया कि कोई मरा हुआ इंसान उसका पीछा कर रहा था और उसने सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था। उसकी यह बात सुनकर एमेल्डा की माँ मुस्कुराने लगी, लेकिन एमेल्डा को समझ नहीं आया कि उसकी माँ क्यों मुस्कुरा रही है। यह देखकर एमेल्डा अपनी माँ से पूछती है, माँ तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। उसकी माँ बोलती है, बेटा तुमने जिसे देखा वो पोकोंग था। पोकोंग 3 जगह से बंधा हुआ होता है, पहला सर से, दूसरा हाथों से और तीसरा पैरों से। और पोकोंग को देखकर हग कर लेना चाहिए, फिर उसकी गांठें खोल देनी चाहिए, जिससे पोकोंग की आत्मा
आज़ाद हो जाती है और आज़ाद होने पर उस आदमी की और उसके परिवार की रक्षा करती है जो पोकोंग को आज़ाद करता है। एमेल्डा की माँ यह सब बता ही रही थी, तभी कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बजाता है। यह देखकर एमेल्डा की माँ बोलती है, बेटा तुम्हें भी हम सबके लिए पोकोंग को हक करना होगा, और ज़बरदस्ती एमेल्डा को दरवाज़ा खोलने के लिए भेज देती है। दरवाज़ा खोलते ही एमेल्डा ने देखा ठीक सामने पोकोंग खड़ा था और एमेल्डा ने जल्दी से पोकोंग को हक करके नीचे लिटा दिया और उसकी सारी गांठें खोलकर उसकी आत्मा को आज़ाद कर दिया। फिर वो घबराते हुए अपनी माँ से बोली, माँ बस यही करना था? क्या अब हम सुरक्षित हैं? इस घटना के कुछ समय बाद सब ठीक चल ही रहा था, लेकिन एमेल्डा की माँ बहुत खुश थी कि अब पोकोंग उनके घर की सुरक्षा करेगा, और खुशी के कारण बहुत शराब पीने लगी थी। लेकिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से एमेल्डा की माँ की मौत हो गई, और उनके मरने के बाद एमेल्डा बहुत अकेली हो गई। अपनी माँ की मौत का दोषी पोकोंग को ठहराया, क्योंकि एमेल्डा की माँ अक्सर इतनी ड्रिंक किया करती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। हो ना हो यह सब पोकोंग की वजह से ही हुआ है, एमेल्डा ऐसा सोचने लगी थी। उसी की आत्मा ने उसकी माँ को मार डाला है। इस घटना के कुछ समय बाद एमेल्डा को एक फैमिली गोद ले लेती है, लेकिन एमेल्डा अपनी पूरी लाइफ पोकोंग को ही अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करना। अब आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।